नमस्कार दोस्तों, RS एकेडमी बाना यूट्यूब चैनल में आप सभी को हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में हिंदी गद्य साहित्य का विकास से वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखेंगे। यह वीडियो झारखंड माध्यमिक आचार्य के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो चलिए अब हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। पहला प्रश्न है, सैद्धांतिक आलोचना का ग्रंथ, नाटक इनमें से किसने लिखा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, भारतेंदु। प्रश्न 2 है, देव और बिहारी नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कृष्ण बिहारी मिश्र। प्रश्न 3 है, बिहारी और देव नामक आलोचनात्मक कृति किस वर्ग में आएगी? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, तुलनात्मक समीक्षा। प्रश्न 4 है, बिहारी और देव नामक रचना किस लेखक की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, लाला भगवान दीन। प्रश्न 5 है, समालोचना दर्श के रचनाकार कौन हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर। प्रश्न 6 है, कल्पना का आनंद किसके द्वारा ऐसे ऑन इमेजिनेशन का किया हुआ हिंदी अनुवाद है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न 7 है, साहित्यालोचन कृति के रचयिता कौन हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, श्याम सुंदर दास। प्रश्न 8 है, तुलनात्मक आलोचना का दोष क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी, अर्थात वह पूर्वाग्रह से ग्रस्त होती है, वह तटस्थ एवं निरपेक्ष नहीं होती, लेखक अपने मत को थोपने का प्रयास करता है। इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। प्रश्न 9 है, शुक्ल जी किस प्रकार के आलोचक हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, रसवादी। प्रश्न 10 है, शुक्ल जी के सैद्धांतिक समीक्षा संबंधी आलोचनात्मक निबंध किस पुस्तक में संकलित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, चिंतामणि। प्रश्न 11 है, इनमें से कौन सी रचना आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी, अर्थात नया साहित्य, नए प्रश्न, कवि निराला, प्रकीर्णिका, अर्थात सभी ऑप्शन सही है। प्रश्न 12 है, नाथ संप्रदाय हिंदी साहित्य का आदिकाल किस आलोचक की रचनाएं हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न 13 है, कमायनी के अध्ययन की समस्याएं के रचनाकार कौन हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर नगेंद्र। प्रश्न 14 है, काव्य के रूप एवं सिद्धांत और अध्ययन नामक कृतियां किस आलोचक की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बाबू गुलाब राय। प्रश्न 15 है, डॉक्टर रामविलास शर्मा किस वर्ग के आलोचक हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रगतिवादी। प्रश्न 16 है,
प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं के रचनाकार कौन हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, डॉक्टर रामविलास शर्मा। प्रश्न 17 है, इनमें से डॉक्टर नगेंद्र की कौन सी पुस्तक साहित्य अकादमी से पुरस्कृत हुई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रस सिद्धांत। प्रश्न 18 है, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र कृति के लेखक कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, गजानन माधव मुक्तिबोध। प्रश्न 19 है, नवलेखन तथा भाषा और संवेदना नामक कृति के रचनाकार कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी। प्रश्न 20 है, काव्य में अभिव्यंजनावाद नामक आलोचनात्मक कृति के लेखक कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, लक्ष्मी नारायण सुधांशु। प्रश्न 21 है, निराला की साहित्य साधना किसकी लिखी कृति है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर रामविलास शर्मा। प्रश्न 22 है, इनमें से कौन सी कृति डॉक्टर शिवदान सिंह चौहान की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी, अर्थात आलोचना के मान, साहित्य की परख और प्रगतिवाद। प्रश्न 23 है, दूसरी परंपरा की खोज के लेखक इनमें कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्टर नामवर सिंह। प्रश्न 24 है, रस मीमांसा के रचनाकार कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न 25 है, हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न 26 है, इनमें से छायावाद का प्रबल समर्थक कौन सा आलोचक है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, नंद दुलारे वाजपेयी। प्रश्न 27 है, इनमें से डॉक्टर रामविलास शर्मा की कौन सी कृति है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी, अर्थात भाषा और समाज, मार्क्सवाद और प्राचीन साहित्य का मूल्यांकन, आस्था और सौंदर्य। प्रश्न 28 है, इतिहास और आलोचना ग्रंथ के लेखक कौन हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्टर नामवर सिंह। प्रश्न 29 है, देव और उनकी कविता के रचनाकार कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर नगेंद्र। प्रश्न 30 है, छायावाद नामक ग्रंथ इनमें से किसने लिखा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर नामवर सिंह। प्रश्न 31 है, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण के लेखक कौन हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर रामविलास शर्मा।
प्रश्न 32 है, कविता के नए प्रतिमान के लेखक कौन हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, डॉक्टर नामवर सिंह। प्रश्न 33 है, शुद्ध कविता की खोज के रचनाकार हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दिनकर। प्रश्न 34 है, कामायनी एक पुनर्विचार किस रचनाकार की कृति है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मुक्तिबोध। प्रश्न 35 है, चेतना के बिंब के लेखक कौन हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, डॉक्टर नगेंद्र। प्रश्न 36 है, लाल तारा के लेखक कौन हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, राम वृक्ष बेनीपुरी। प्रश्न 37 है, बादशाह दर्पण की रचना किसने की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र। प्रश्न 38 है, हिंदी का पहला आत्मकथा के लेखक कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बनारसी दास जैन। प्रश्न 39 है, छन बोले कन मुस्काए के रचनाकार इनमें से कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। प्रश्न 40 है, जंगल के जीव के रचनाकार कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, श्रीराम शर्मा। प्रश्न 41 है, तूफानों के बीच किस विधा की रचना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, रिपोर्ताज। प्रश्न 42 है, रामा, बिंदा, घीसा, भक्तिन ये सब क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, महादेवी जी के संस्मरणात्मक रेखाचित्रों के पात्र। प्रश्न 43 है, इनमें से रेखाचित्र विधा की सर्वप्रथम रचना कौन सी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पद्म पराग। प्रश्न 44 है, सत्य के प्रयोग किसकी आत्मकथा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, महात्मा गांधी। प्रश्न 45 है, कुछ आप बीती कुछ जग बीती किस विधा की रचना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, आत्मकथा। प्रश्न 46 है, कलम का सिपाही के लेखक कौन हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अमृत राय। प्रश्न 47 है, पंत की जीवनी इनमें से किसने लिखी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, डॉक्टर शांति जोशी। प्रश्न 48 है, प्रेमचंद की जीवनी किस नाम से लिखी गई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कलम का सिपाही। प्रश्न 49 है, आवारा मसीहा किस उपन्यासकार की जीवनी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, शरत चंद। प्रश्न 50 है, आवारा मसीहा के लेखक का नाम बताइए। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, विष्णु प्रभाकर। प्रश्न 51 है, लाइट ऑफ एशिया का बुद्ध चरित्र के नाम से किसने अनुवाद किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी,
रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न 52 है, बंगाल के अकाल का चित्रण इनमें से किस रचना में हुआ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, तूफानों के बीच। प्रश्न 53 है, इनमें से कौन सा संकलन महादेवी वर्मा का नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, माटी की मूर्तें। प्रश्न 54 है, महादेवी जी ने अपने समकालीन साहित्यकारों के संस्मरण किस पुस्तक में लिखे हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पथ के साथी। प्रश्न 55 है, महादेवी जी ने किस रचना में पशु पक्षियों के रेखा चित्र प्रस्तुत किए हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मेरा परिवार। प्रश्न 56 है, भक्तिन एवं चीनी फेरी वाला महादेवी जी के किस संकलन के पात्र हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, स्मृति की रेखाएं। प्रश्न 57 है, क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, आत्मकथा। प्रश्न 58 है, बसेरे से दूर किसकी आत्मकथा का एक भाग है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बच्चन। प्रश्न 59 है, रसीदी टिकट इनमें से किसकी आत्मकथा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अमृता प्रीतम। प्रश्न 60 है, मनीषी की लोक यात्रा किस विधा की रचना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जीवनी। प्रश्न 61 है, चीड़ों पर चांदनी के रचनाकार कौन हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, निर्मल वर्मा। प्रश्न 62 है, हिंदी का सर्वश्रेष्ठ यात्रावृत्त के लेखक किसे माना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, राहुल सांकृत्यायन। प्रश्न 63 है, रूस में 25 माह के लेखक कौन हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, राहुल सांकृत्यायन। प्रश्न 64 है, मेरी लद्दाख यात्रा और मेरी तिब्बत यात्रा नामक पुस्तकों के लेखक कौन हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, राहुल सांकृत्यायन। प्रश्न 65 है, सरयू पार की यात्रा के लेखक इनमें से कौन हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, भारतेंदु। प्रश्न 66 है, छन बोले कन मुस्काए नामक कृति किस विधा की रचना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, रिपोर्ताज। प्रश्न 67 है, तूफानों के बीच नामक रिपोर्ताज के लेखक कौन हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, रांगे राघव। प्रश्न 68 है, आखिरी चट्टान तक नामक यात्रावृत्त के लेखक कौन हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मोहन राकेश। प्रश्न 69 है, प्लॉट का मोर्चा रिपोर्ताज किसकी कृति है?
इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, शमशेर बहादुर सिंह। प्रश्न 70 है, मेरी जर्मन यात्रा के लेखक कौन हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सत्यदेव परिव्राजक। प्रश्न 71 है, युद्ध यात्रा नामक रिपोर्टाज के लेखक इनमें से कौन हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, धर्मवीर भारती। प्रश्न 72 है, घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक कौन हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, राहुल संकृत्यायन। प्रश्न 73 है, अप्रवासी की यात्राएं नामक कृति के रचनाकार कौन हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, डॉक्टर नगेंद्र। प्रश्न 74 है, इनमें से निर्मल वर्मा की कौन सी कृति है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, चीड़ों पर चांदनी। प्रश्न 75 है, अरे यावर रहेगा याद किसकी कृति है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अगे। प्रश्न 76 है, इनमें से असत्य कथन को अलग कीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। प्रश्न 77 है, सूरज की अंतिम किरण से सूरज की पहली किरण तक किसकी रचना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सुरेंद्र वर्मा। प्रश्न 78 है, छठवां दशक किस विधा की रचना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, आलोचना। प्रश्न 79 है, फूल नहीं रंग बोलते हैं किस विधा की रचना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कविता। प्रश्न 80 है, क्या गोरी क्या सांवरी किस विधा की रचना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, रेखा चित्र। प्रश्न 81 है, स्मृति कर्ण के रचनाकार कौन हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सेठ गोविंद दास। प्रश्न 82 है, माटी हो गई सोना किस लेखक की रचना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। प्रश्न 83 है, बोलती प्रतिमा के रचनाकार इनमें से कौन हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, श्री राम शर्मा। प्रश्न 84 है, अमिट रेखाएं किस लेखिका का रेखाचित्र संकलन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सत्यवती मलिक। प्रश्न 85 है, सेतुबंध किसकी रचना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बनारसी दास चतुर्वेदी। प्रश्न 86 है, ज़्यादा अपनी कम पराई के रचनाकार कौन हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, उपेंद्र नाथ अस्क। प्रश्न 87 है, लंका महाराजिन के रचयिता कौन हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ओंकार शरद। प्रश्न 88 है, भाषा और समाज के लेखक कौन हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, रामविलास शर्मा। प्रश्न 89 है, भोला राम का जीव
किस विधा की रचना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, व्यंग। प्रश्न 90 है, विकलांग श्रद्धा का दौर किस विधा की रचना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, हास्य व्यंग। प्रश्न 91 है, अरे यावर रहेगा याद के लेखक कौन हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अगे। प्रश्न 92 है, इनमें से हिंदी के किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मैथिली शरण गुप्त। प्रश्न 93 है, इनमें से हम हंस मत नामक पुस्तक किसने लिखी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कृष्णा सोबती। डियर गाइज, आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।